हनुमान चालीसा तनाजा मामले में राणा जोड़े को मशरूत जमानत देते हुए अदालत ने बेहद अहम तबसरा किया है। अदालत के मुताबिक राणा जोड़े के खिलाफ दफा 124A के तहत मुकदमा दर्ज करना गलत था। अदालत के इस तबसरे के बाद हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन के बीच घमासान हो सकता है। बीजेपी ने अदालत के तबसरे पर महाविकास अघाड़ी पर हमला किया है। तो न्यायपालिका ने स्वयं कह दिया कि महाराष्ट्र सरकार ने राणा परिवार पर जो राजद्रोह का मुकदमा लगाया है सरासर गलत है। क्या महाराष्ट्र सरकार के होश अब ठिकाने पे आए या नहीं आए? न्यायपालिका की ओर से पहली बार करारा तमाचा नहीं है। अतीत में भी ये तीनों दलों ने अहंकार के कारण कई सारे लोगों पर जुल्म ढाए हैं। आप सरकार चला रहे हो या लोगों पर जुल्म करने की फैक्ट्री चला रहे हो? राणा परिवार 10 दिन कारावास में था। उनको जिन यातनाओं का सामना करना पड़ा, उनकी और उनके मतदाताओं की महाराष्ट्र की सरकार माफी कब मांगेंगे? इन तीनों दलों को देश की जनता की और राणा परिवार की माफी मांगनी। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अदालत का अहम तबसरा आया है, लेकिन उसके ऊपर बीजेपी की तरफ से इस तरह का बयान सामने आना कहीं ना कहीं सियासत को और गरमा रहा है। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जब राणा दंपत्ति जेल से बाहर निकले और नवनीत राणा जो है लीलावती अस्पताल पहुंची तो वहां पर किरीट सोमैया वहां पर पहुंचे जो बीजेपी के नेता हैं। वहीं दूसरी तरफ आज हमने देखा कि जैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट का पूरा डिटेल में जो ऑर्डर की कॉपी न्यूज़ 18 के हाथ लगी तो उसमें जो खबरें थे वो हमने चलाए, जो देखने के बाद बीजेपी के नेता राम कदम ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने सीधा निशाना जो है सरकार पर साधा है। लेकिन देखिए, टेक्निकली पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि अदालत के इस फैसले ने इस कपल का जो है रास्ता थोड़ा सा साफ कर दिया, थोड़ा सरल कर दिया है। क्योंकि अब इस ऑर्डर को अगर बॉम्बे हाई कोर्ट में सरकार चैलेंज करती है तो इस ऑर्डर को कंसीडर किया जाएगा कि अगर निचली अदालत साफ तौर पर ये लिखती है कि दोनों के ऊपर धारा 124A नहीं लगता है, यानी ये बात जो है ये एक फटकार है सरकार की कार्रवाई को लेकर के। और दूसरी तरफ मैं आपको याद दिला दूं कि जब बांद्रा कोर्ट में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था तो धारा 153A के तहत गिरफ्तार किया गया था। अदालत में पेशी के बाद उसमें सेडिशन के चार्जेस जो है दर्ज किए गए थे, लगाए गए थे, जिसकी वजह से बांद्रा कोर्ट के पास पावर नहीं था सुनवाई का और यही वजह है कि मामला सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार की तरफ से जो धाराएं लगाई गई थी इस दंपत्ति को लेकर के उसे कोर्ट ने पूरी तरह से नकारा है और यही एक वजह है कि दोनों को जमानत तुरंत अदालत की तरफ से दी गई है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या इनके बिल के खिलाफ जो है अगर सरकार हाई कोर्ट में जाती है तो वहाँ क्या दलीलें रखेगी और इस कोर्ट के आदेश को जो पूरी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करके लिखा है वो कितना महत्वपूर्ण आगे चलकर हाई कोर्ट में ठहरने वाला है, ये सबसे अहम बात होगी। बहरहाल इस कोर्ट की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि दोनों के ऊपर जो धारा 124A लगाई गई है वो बिल्कुल गलत था, नहीं लगना था और इसी के चलते दोनों को जमानत दी गई है। प्रशांत, आपसे ये भी फौरी तौर पर जानना चाहेंगे नवनीत राणा की सेहत के ताल्लुक से, हेल्थ के ताल्लुक से कोई अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए सेहत जो है काफ़ी ठीक हुई है। डॉक्टरों ने जो है मेडिकल बुलेटिन में साफ तौर पर कहा था कि उनकी तबीयत जब आई थी तो काफ़ी उन्हें दर्द था। अब दर्द जो है कम हुआ है पीठ के दर्द से और साथ ही अभी कुछ मिनट पहले जो है उनके पति फिर से लीलावती अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनसे मिलेंगे और जानकारी ये मिल रही है कि अगर पूरी तरह से तबीयत ठीक हो गई तो आज शाम तक जो है डिस्चार्ज भी हो सकती है लीलावती अस्पताल से। बहरहाल ये अभी जानकारी जो है लीलावती अस्पताल से दिया गया है, लेकिन अब इनके लिए राहत वाली बात और हो गई है। जिस तरह से अदालत ने अपने ऑर्डर में साफ तौर पर कहा है कि दोनों के ऊपर ये धाराएं नहीं लगती हैं, ये इनके लिए एक राहत वाली बात है। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए।